सिंपली आपको जीपी के 3 टर्म्स दिए हुए थे, तो आप ए आर और ए आर स्क्वायर सम, मैं बोला कि 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आप पहले में से 7, 21, तो ये 80 में हो जाएगा। तो 3 चीजें 80 में है, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। या आपने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, यहाँ से और यहाँ से आप ए कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिए? ए, और डिवाइड करने के लिए जिससे कैंसिल आउट हो जाए और पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा केवल आर के फॉर्म में आए। तो केवल आर के फॉर्म में होगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, -8 यहाँ पर तो लिखा था, यहाँ पर रह गया था। अब इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, इसमें ए कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप ए कॉमन नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ए और आर दोनों रहेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। r माइनस 2, 2r माइनस 1, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2, 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/2। r की 2 वैल्यू आ गई बेटा आपकी, r की 2 वैल्यू आ रही है। व्हेन r इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पुट कर दीजिए। a 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 56, a इंटू 7 इज इक्वल टू 56, a इज इक्वल टू क्या हो गया a। तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, a आर 16, a आर स्क्वायर 32, पहला सबसे हो गया। ऐसे व्हेन r इज इक्वल टू 1/2 रखोगे तो a की वैल्यू आएगी, और फिर से आप ए आर और ए आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। यही तो पूछा कि कुछ और पूछा है? फाइंड द नंबर से बताना है आपको। A GP consists of an even number of terms. Even number of terms है 50, 60, 100। तो आपको तुरंत दिमाग में रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इवन टर्म्स, जैसे मैं कहूँ कि 1 से लेकर 100 तक, हाउ मेनी इवन एंड हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100, 50-50। जब इवन नंबर्स दिए हैं तो आधा ऑड होंगे और आधा इवन। बट इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड वन नंबर्स फ्रॉम 1 to 111 या 101 मान लीजिए, देन हाउ मेनी इवन और हाउ मेनी ऑड? इवन या तो ऑड के बराबर होगा या फिर ऑड इवन से एक ज्यादा होगा, जब बात होती है यहाँ से लेकर। खैर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या ले सकते हैं, फिर बोलेगा 2n। 2n ही क्यों, क्योंकि n की वैल्यू आप यहाँ 1 रखिए या 2 रखिए या 3 रखिए, यू विल ऑलवेज गेट एन इवन नंबर, राइट। 2n सही है। कंडीशन क्या है आगे, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स मीन्स सम ऑफ 2n टर्म्स, क्या होगा, ध्यान से देखिए। सम ऑफ ऑल टर्म्स, यही तो होगा भाई, मीन्स सम ऑफ 2n टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट, 5 टाइम्स इसका, 5 टाइम्स ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे जो है, ऑड प्लेसेस पे कौन है, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, यही तो है। तो क्या होंगे, ए पहले नंबर पर नहीं होता है ए, तीसरे नंबर पर कौन होता है, 5वें नंबर पर। और ऐसे करते हुए जाओगे आप
एक जो लास्ट इसका आएगा ऐसे तो कितने टर्म हो जाएंगे? ये कैसे आपने पता कर लिया कि एन टर्म्स है? ये कैसे पता कर लिया कि जब ऑड नंबर के टर्म्स आप काउंट कर रहे हो तो वो एन है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 2n। 2n का आधा क्या होता है? जैसे 100 का आधा आपने 50 बोला था ना, 50 इवन और 50, तो 2n का आधा क्या हुआ? n। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स n ही तो होगा, इसलिए मैंने इसे लिखा। अभी सवाल ये उठता है कि ऐसे क्यों लिखा है? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म और कितने टर्म तक? और ये मैं चाहता तो यहाँ भी लिखता, डायरेक्ट लिख दिया है कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू 2n टर्म्स। खैर यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए, आप ये बताइए क्या है इसका फर्स्ट टर्म? ए। आर क्या है? आर स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात का, आर एन माइनस 1 अपॉन जीपी है। एपी है क्या है? मैंने इधर एपी का जीपी का है ना, जीपी का फॉर्मूला लगेगा। जीपी में क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म बोलिए, सारे टर्म की बात हो रही है। 2n अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर पे जो दे रखा है। अब ये आपका यहाँ पर इक्वेशन यहाँ तक पहुंच गए हैं। कहाँ तक? अब देखिए, ठीक है। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है? यहाँ क्या हो जाए? 2n माइनस 1 इक्वल टू 5, पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या बचेगा? माइनस 1। जब आप यहाँ फर्स्ट टर्म ए था और कॉमन रेशियो क्या था? कॉमन रेशियो क्या था? इसका जो जनरल फार्मूला होता है यही तो होता है। यहाँ मैंने यहाँ तो आर स्क्वायर लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर आर माइनस 1 लिखा था। अब यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 1 को आप आर माइनस 1 और आर प्लस, अब आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन इसके नीचे आपका ये चीज बची रहेगी क्योंकि एन की वैल्यू 0 आ रही। 0 आने का मतलब है आर पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 5 आर 2n माइनस 1 अपॉन आर प्लस। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकालनी है। आपका ये यहीं पर हो गया था जब ये से कैंसिल आउट हो गया और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आर की वैल्यू आ गई। देखिए इस क्वेश्चन में जो मुझे पहला स्टेप लिखना चाहिए था, सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखो, कितने टर्म तक? 2n टर्म 5 टाइम। अब देखो कितने टर्म तक? बस ये आपका जो 2n लिख रहे हो, ये जो n लिख रहे हो इस चीज का। अब देखो जल्दीबाजी में गलती क्या हुई थी, इसका तो फर्स्ट टर्म यही है, कॉमन रेशियो r है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स 2n। इसका फर्स्ट टर्म ये है, लेकिन कॉमन रेशियो क्या है? r स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स n। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, the sum of first 4 terms of an APE, A plus D, A plus 2D, A plus 3D,
सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। देखिए ध्यान से, if the first term is 11, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 11, लेकिन उस पर बाद में बातचीत होगी। पहले आप यहाँ देखिए, इसको मॉडिफाई कीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 8 प्लस हाउ मेनी डी 60। यहाँ पर कितना आएगा 4a प्लस 10 minus 1 10 minus 2 10 minus 3 10 minus 4 3। तो 4a प्लस 4n माइनस यानी तो आएगा। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और डी की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ कॉमन क्या निकल के आएगा 4a प्लस 2n माइनस डी इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड करें 2a प्लस 2n माइनस 5 डी इक्वल टू 6। इसे 2 से करें तो क्या मिलेगा 2a प्लस 8। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज अभी आप नहीं यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है, क्या है 11। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 22 प्लस 3d इक्वल टू 28। 3d क्या आ जाएगा 6। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस डी की वैल्यू को आप यहाँ रखें। n इज इक्वल टू 9। ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें इस क्वेश्चन में ए दे रखा है तो डी की वैल्यू स्टेट मार्किंग के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। डी की वैल्यू निकालने के बाद जैसे हम यहाँ लिख रहे पहले लिखते तो देखो इसी तरीके से फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ 5 था, 5 की मैंने 1 लिख दिया था, आपने दिया हुआ। तो यहाँ पर डी की वैल्यू निकालने के बाद इसमें आप वैल्यू आपको जस्ट पुट करना है। ये आपको पहले से पता है, डी आपने निकाल रखा है। अब आपका एक ही बचता है, दैट इज एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है और ABCD जैसे कहा कि जीपी में पुट करना है तो आपके सामने आना चाहिए। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड इज इक्वल टू फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड, ये लाना है। यहाँ कंपोनेंट ऑफ डिविजन तो मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डायरेक्ट कर दिया है। देखिए सारी चीजें कैंसिल आउट होती गई, तो बाद में एक्स भी कैंसिल आउट हो गए और रेसिप्रोकल ले लिया एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लेट S be the sum, P the product and R sum of reciprocal of n terms in a GP। एक GP दी है जिसमें S क्या दे रखा है, सम। सही लिखा हूं, n टर्म्स का सम तो यही होता है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना
ए आर इज ग्रेटर देन 1, मैंने सपोज कर लिया अपने मन में, क्योंकि आर के बारे में तो कुछ डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, मैंने मान लिया आर इज ग्रेटर देन 1। ओके, पी द प्रोडक्ट, पी क्या है, ऐसे करते करते कहां तक, n-1, एन तो ए आर n-1 होता है ना, तो ऐसे बताओ बेटा, ए आर के साथ भी ये था, मतलब 1 के साथ भी ये था, 2 के साथ भी था, n-1 के साथ भी था। ए का नंबर कितने ए है इसमें आप पता करना चाहोगे, 1 2 3 करते हुए n-1 तक है, n-1 ए है, लेकिन जैसे ए वाला ए आएगा तो कितने ए हो जाएंगे, मैं इसे हटा देता हूँ। ए आर कहीं पर ऐसे लिखा है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ऐसे करते हुए ए आर 10 तक जा रहे हो, तो कुल कितने ए हैं, 10 है ना, 10 है कि नहीं है, तो 1 से लेकर n-1 तक कितने ए हैं, n-1, इस वाले ए को और ले लेता हूँ, अब कितने हो गए, n, जब मैं लिख देता हूँ ए एन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कहां से आ गया, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम, ए पावर n, बचा क्या, आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, कहां तक, अभी आपको बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय द फार्मूला nn+1/2। यहाँ 1 से n-1 तक है, तो क्या आएगा, आर एन तो n-1 है, n-1 + 1 क्या हो जाएगा, n होल अपॉन, लो भाई पी भी आ गया। अब तीसरी चीज और दी हुई है, क्या, आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, आर क्या दिया है, ये दिया है, यही दिया है कि नहीं दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जीपी में है, क्या ये सीरीज जीपी में है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, 1/r, इसको 1/ar को सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, 1/r आएगा, फर्स्ट टर्म 1/a है, कॉमन रेशियो 1/, बेटा यहाँ मैंने बताया था कि r इज ग्रेटर देन 1, यहाँ r क्या हो जाएगा, जब 1/r आ रहा है कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म a1 तो हो गया 1/a, और कॉमन रेशियो क्या हो गया, ठीक है ना, कॉमन रेशियो, तो यहाँ पर तो r ग्रेटर देन 1 था, तो 1/r क्या हो जाएगा, लेस देन 1, एसन का फार्मूला क्या लगेगा, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस, ए क्या है यहाँ पे, आर क्या है, और आर की जगह ये तो फार्मूला है 1 माइनस 1/, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं किससे काम बनता है किससे नहीं बनता है। तो प्रूफ क्या करना है, अब यहाँ हम इसको चाहे इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, इंटू आर अपॉन r-1, ये आ गया है। अब हमें प्रूफ करके क्या लेना है, इस पे ध्यान दीजिए, सारी चीजें आ गई, आपके पास r आ गया, ये r ही तो है, आपके पास p आ गया और आपके पास s भी है। प्रूफ क्या करना बेटा, p स्क्वायर r n, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं, p स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बोलो, 2n और r पावर n-1
स्क्वायर किया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आर एन, आर क्या आया आपका, यही तो आया है। इसका पावर एन लगाओगे तो क्या मिलेगा, यही तो आएगा। और आर पावर नीचे क्या आ जाएगा, ए एन और आर एन भी तो इसके साथ आया था, ए आर एन पावर एन और आर माइनस वन पावर। इस पूरे चीज को सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फॉल्ट होने का चांस कहाँ है, ये तो कोई इशू नहीं है। आर इज ग्रेटर देन वन, मैंने यहाँ लिख दिया, तो लिख ही देता हूँ। आर ग्रेटर देन वन मैंने अपनी तरफ से माना है, पी भी आ जाएगा। ये वाला इशू आपको समझ में आएगा कि ये पावर एन कैसे आया और यहाँ कैसे है। यहाँ तो गलती होने की पूरी चांस है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि 1/r लेस देन, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। अब फार्मूला लगाने के बाद जब आप एलसीएम लेंगे और सब कुछ करेंगे तो आप यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद पी स्क्वायर आर एन आपने निकाला, तो पी का स्क्वायर किया, पी जो दिया था इसका स्क्वायर 2n और ये हो गया। और आर जो दिया था उसका पावर एन, आर की जो वैल्यू थी सबके ऊपर पावर क्या लग जाएगा आपका, एन लग जाएगा। यार को इसका पावर मत समझना, यार इधर है। उसके बाद इज इक्वल टू हमें प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू एस पावर एन। एस पावर एन क्या होता है, ये दिमाग में तुरंत बात आ गई। एस पावर एन ए है, इसे मुझे लाना है। इससे हमें सिग्नल मिलने लग गया कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये चीज बचा के रखनी है हमें, इसको और इसको सॉल्व करना था, इसे और इसे तो बचाना था। और जैसे सॉल्व हुई, आर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता, सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई और आपका आंसर आ गया। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ आपने फार्मूला लगा दिया आर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, फिर आपका आंसर नहीं है। क्लियर है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इसको पार्ट में करो। पहले एस निकाला, फिर पी निकाला, थोड़ी सी डिफिकल्टी आर निकालने में आ सकती है। तो अब इसको भी ये खत्म नहीं हुआ है, लास्ट स्टेप है। ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल पावर इक्वल टू एस पावर, ये आपका आंसर है। ध्यान से देखिए, टर्म ए, इधर फोकस कीजिए, क्यू टर्म बी, आर टर्म अब आपको ये चीज दी हुई है और आपको प्रूफ करके क्या लाना है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं। क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी, ये प्रूफ करना। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हो। देखिए ध्यान से, अब यहां पर Q माइनस आर क्या इंडिकेट कर रहा है, Q माइनस आर क्या बता रहा है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, Q माइनस आर टी। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकेंड, और ये जब सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ केवल Q माइनस आर डी इक्वल टू क्या बचेगा, B माइनस सी, और इसमें जरा ए का मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ Q माइनस आर ए डी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी आ गया। ये क्या कह रहा है, आर माइनस पी, इसमें जिसे सब्ट्रैक्ट कीजिए
सी माइनस ए किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? आप भी बी का करिए। लास्ट में क्या है? पी माइनस, फर्स्ट में से सेकंड को करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ए आपका 4, ए आपका 5 और ए आपका 6। इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? तो डी तो 0 होगा नहीं, डी 0 होगा तो एक ही नंबर पे तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रुक जाएगा। इसका मतलब Q माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी इक्वल टू 0।